बाबरी विध्वंस के गवाह रहे कारसेवक प्रमोद कुमार को मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण नहीं मिला है, जिससे वो मायूस है। मुख्य रूप से बिहार के पटना जिला अंतर्गत मोकामा के मोलदियार टोला निवासी रामाश्रय प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। प्रमोद बताते हैं कि कैसे उनकी आंखों के सामने उनके साथी और कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया था। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौर से ही श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1989 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तहसील के बौद्धिक प्रमुख के रूप में जुड़े। इस दौरान विहिप के अधिकारी तहसील स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आया करते थे, तो विहिप के अधिकारियों द्वारा उनके कामों से संतुष्ट होकर कारसेवक संयोजक का प्रभार दिया। इसके बाद वे लगातार संघ के कार्यों में जुड़े रहकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। प्रमोद कुमार ने बताया कि सन 1990 में कारसेवकों को अयोध्या बुलाया गया, जिसके बाद बिहार के अपने 101 साथियों के साथ बिहार से अयोध्या के लिए रवाना हुआ था। लेकिन उस वक्त के मुलायम सिंह की सरकार को इस बात की जानकारी हो गई थी, तो मुगलसराय स्टेशन से अयोध्या जाने वाली रेल और सड़क मार्ग को छावनी में बदल दिया था। इस दौरान इनके कई कारसेवकों को मुगलसराय स्टेशन पर हिरासत में ले लिया गया था, जिनमें सिर्फ 7 अलग अलग बोगी में टीका मिटाकर चढ़ गए और प्रतापगढ़ के रास्ते पैदल चलते हुए 3 दिन में अयोध्या पहुंचे थे, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने मदद किया था और रात्रि विश्राम प्रतापगढ़ के लोगों ने आर्य समाज मंदिर में ठहराया था। उसके अगले सुबह गांव वालों ने पुलिस से बचने के लिए खेत के जरिए 1,33,000 बोल्ट के सहारे खेत और नदी पार करते हुए पहुंचे थे। 30 अक्टूबर 1990 को राज्य सरकार ने जब लाखों की संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से आए राम भक्तों पर गोली चलवाए, उस समय मस्जिद की गुंबद पर चढ़कर भगवा ध्वज फहराया गया था, जिसकी अगुवाई प्रमोद कुमार कर रहे थे। गोलियों की बौछार के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी, जिससे कारसेवकों ने वापस आकर पुनः बैठक कर 1 नवंबर को प्रतिबद्ध होकर बाबरी मस्जिद के विध्वंस की प्लानिंग की। जब वे लोग जाने लगे तो पुलिस वालों ने रोका और कारसेवकों के बीच पुलिस से धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान पुलिस को कारसेवकों पर गोली चलानी पड़ी और उस समय भी कारसेवकों की मौत हो गई। उसके बाद फिर सभी कारसेवकों को रणनीति बनाकर घर भेज दिया गया। उसके बाद 5 दिसंबर 1992 को फिर सभी कारसेवक अपने माध्यमों से अयोध्या पहुंचे। कारसेवकों ने इस बार प्रण किया था कि बाबरी के ढांचा को विध्वंस करके ही लौटना है। इस कार्य के लिए घर वालों का आशीर्वाद मिला। 6 दिसंबर को सभी कारसेवक श्री राम जन्मभूमि मंदिर कार्य के लिए 12 बजे दोपहर को पहुंचना था, लेकिन वे लोग उससे पहले ढांचा विध्वंस के लिए सरयू नदी में स्नान कर मिट्टी लेकर पहुंचे और शाम 6 बजे तक ढांचा को विध्वंस कर दिया। बाबरी विध्वंस से पहले उसमें श्री रामचंद्र जी, माता जानकी, श्री लखनलाल जी, श्री हनुमान जी के अलावा छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह थे। उस दौरान बाबरी ढांचा विध्वंस के दौरान 5 सेवकों की दबकर मौत हो गई थी, जिनमें एक लखीसराय जिले के गंगासराय गांव निवासी दिनेश चंद्र सिंह की दबकर मौत हो गई थी। 7 दिसंबर को 40 की संख्या में कारसेवकों ने दोपहर को मंदिर के गर्भगृह में घुसकर भगवान श्री राम का सिंहासन बना दिया और फिर बाद में मंदिर के पुजारी द्वारा 4 मूर्ति लाकर दिए गए हैं। इस दौरान प्रमोद कुमार को भी एक गोली लगी थी, जिसके बाद वह 6 महीने तक इलाजरत रहे थे। प्रमोद और उनके साथियों ने मिलकर मूर्ति स्थापित कर दीप अर्पण किया। उसके बाद सभी कारसेवकों ने पूजा अर्चना कर प्रसाद किया और वापस घर लौट गए। जब वे बिहार अपने साथियों के साथ लौटे, उसके 2 से 4 दिन बाद बिहार सरकार प्रमोद कुमार सहित उनके 18 साथी को हिरासत में ले लिया। उस दौरान पुलिस ने कहा कि प्रमोद कुमार को छोड़कर बाकी साथी जा सकते हैं। सभी को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 24 घंटे हिरासत में रखने के बाद सभी को छोड़ दिया गया था। 16 साल तक प्रमोद कुमार पर भड़काऊ भाषण को लेकर मुकदमा चला। जब बाबरी विध्वंस का आंदोलन चल रहा था तब वह 30 वर्ष के थे। गौरतलब है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके लिए देश विदेश से खास मेहमानों को न्योता दिया गया है। लेकिन आज प्रमोद कुमार सिंह को इस बात का दुख है कि जिसने अयोध्या के लिए गोली खाई, आज वह लाचार हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। अभी भी प्रमोद वकालत के साथ अपने कार्यों को निरंतर जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रमोद सिंह बाढ़ सिविल कोर्ट में बतौर अधिवक्ता सह एपीपी हैं। उनकी शादी बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र में हुई थी। हम लोग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हर जानकारी मिलती थी। उसी के माध्यम से हम लोग को दायित्व भी मिलता था और उसे दायित्व के अनुसार हम लोग अपना उनके मार्गदर्शन में काम करते थे। तो कैसे यहाँ तक पहुँचे थे? वहाँ का हमारे अधिकारी सब मार्ग का
बताए थे जाना है, किस तारीख को जाना है, कब पहुंचना है। अच्छा, क्या क्या हुआ था उस दौरान, जाने के दौरान आपके साथ? पिछला कितने बार- लोग गए थे? कब गए? हम लोग लगभग 100 से ऊपर लोग गए थे। 111 अपने जिला से गए थे, लेकिन उस समय तो जाने में रोक नहीं था। 92 में तो रोक नहीं था जाने में, 90 में ना रोक था। हाँ हाँ, तो क्या हुआ था 90 में? क्या हुआ था? 90 में तो गोली चली थी, हम लोग को गोली लगा, लोगों को गोली लगा। अच्छा, कितने लोग जख्मी हुए थे? कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँचे थे? पहुँचे तो थे हम लोग पैदल चल करके 90 में पहुँचे थे, अयोध्या पहुँचे थे प्रतापगढ़ से। लेकिन गोली कितने लोगों को लगी ये तो जानकारी नहीं मिला, और कितने लोग मरे, क्योंकि हमें खुद घायल हो गए। लेकिन इतना जानकारी है कि लोग बता रहे थे कि बहुत 50-60 लोगों को गोली लगी है। तो कितने मरे कितने बचे ये तो नहीं पता। उसके बाद 1992 में क्या हुआ था? 1992 में तो हम लोग गए, सरजू में स्नान किए, वहाँ से पवित्र माटी लेकर के राम जन्मभूमि पर पहुँच गए। वहाँ 12 बजे से होना था कार सेवक, हम 4:45 बजे हम लोग सब शुरू कर दिए। संध्या होते होते 6 बजे ढांचा गिर गया। तो वहाँ पर फिर कल होकर के हम लोग रामलला को स्थापित कर दिए। रामलला, माता जानकी, श्री लखनलाल जी, हनुमान जी को स्थापित कर दिए। आरती पूजन किए, वहाँ से चले। हम उसमें एक साथी दवा था जो उसको फिर 8 तारीख को हम लोग दाह संस्कार सरजुग में की।